हेलो बच्चों, आ गया हूं मैं आज फिर से आपके सामने नेम रिएक्शंस को लेकर। आज हम लोग 15 नेम रिएक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे और बेटा नीट 2025 के अंदर कंफर्म्ड क्वेश्चन यहां से आने वाला है। सिर्फ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हम लेकर आए हैं, तो ध्यान से समझना। शॉर्ट तरीका बताऊंगा कैसे तुम लोगों ने पहचानना है कि कौन सी नेम रिएक्शन को किस तरीके से एग्जाम में जल्दी सॉल्व आउट करना है। तो करें स्टार्ट बेटा। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन की। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लीमेंसन एंड वोल्फ-किर्चनर दोनों सेम टू सेम होते हैं, बस थोड़ा रिएजेंट का फर्क है और थोड़ा सा डिफरेंस मैं बताता हूं आप लोगों को। क्लीमेंसन के अंदर तुम्हें सबसे पहले जो ध्यान रखना है बेटा वो है रिएजेंट। क्या रिएजेंट होता है? जिंक अमेल्गम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। क्या करता है? रिडक्शन करता है। कैसे करेगा? जितना यहां ऑक्सीजन प्रेजेंट होगे सबको रिड्यूस करेगा। जैसे यहां डबल बॉन्ड है, बॉन्ड तोड़ेगा और दोनों तरफ H और H लगाएगा, जैसा तुम लोगों को प्रोडक्ट के अंदर दिखाई दे रहा है। सेम काम वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन भी करता है, बट इसका रिएजेंट ध्यान रखना है। क्या होता है? N2H4 और साथ में बेस इथाइलिन ग्लाइकोल साथ में ऐड किया गया होता है। ये भी सेम काम करता है बेटा। कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ेगा। सिंगल बॉन्ड हुआ तो एक H लगाएगा, डबल बॉन्ड हुआ तो 2 H लगाएगा। दोनों तरफ H और H लगेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। है ना बच्चों, आसान सा। उसी प्रकार थर्ड रिएक्शन है हमारे पास बेटा फिंकलस्टीन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्स दोनों सेम टू सेम जैसे चलती है, ध्यान से समझना। फिंकलस्टीन में रिएजेंट को पहचानो बेटा। सोडियम आयोडाइड प्लस एसीटोन हमें दिया गया होता है। SN2 मैकेनिज्म यहां फॉलो होता है बच्चों। और ये इन दोनों रिएक्शन को, चाहे फिंकलस्टीन हो चाहे स्वार्ट्स हो, दोनों को हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों? एक हैलोजन हटेगा तो दूसरा हैलोजन जुड़ेगा। यस और नो? यहां भी SN2 रिएक्शन होती है, यहां भी एक हैलोजन हटेगा और दूसरा हैलोजन जुड़ेगा। बट हां, रिएजेंट ध्यान रखने, सारी कहानी रिएजेंट पे है। यहां आयोडीन जुड़ेगा तो यहां फ्लोरीन है तो फ्लोरीन जुड़ेगा। एक हैलोजन हटा और दूसरा जुड़ा। क्लियर बच्चों? फिफ्थ हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है वो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बहुत नाम सुना होता है फ्रीडल क्राफ्ट। एल्काइलेशन और एसाइलेशन। एल्काइलेशन जब करवानी है तो एल्काइल हैलाइड गिवन होता है, और जब भी एसाइलेशन करवानी है तो हमेशा एसिड हैलाइड या एसिड आपके पास या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड गिवन होता है। यही दो मिलते हैं, इसके अलावा एग्जामिनर नहीं देता। अब होगा क्या? जब हमारे पास एल्काइल हैलाइड दिया गया AlCl3 के साथ में, तो AlCl4 नेगेटिव बाहर, बचा कौन? R पॉजिटिव। R पॉजिटिव कहां जुड़ेगा? बेंजीन पे, तो क्या बना? एल्काइल बेंजीन। लेकिन हाँ, एजर्शन रीजन का क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि क्या हम लोग एल्काइल बेंजीन बनाने के लिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का यूज करते हैं? नहीं बच्चों। दिक्कत क्या होती है? एल्काइल बेंजीन जैसे बनता है यहां सेल्फ रिएक्शन फिर से हो जाती है और पॉली एल्काइल बेंजीन बनता है। ध्यान रखना इस चीज का। तो एल्काइल बेंजीन हम कैसे बनाते हैं? वो हम बनाते हैं एसाइलेशन से। अब बोलोगे सर एसाइलेशन में तो एसाइल ग्रुप जुड़ेगा, हमें चाहिए एल्काइल। ध्यान से देखना, हमने बेंजीन में एसिड हैलाइड डाला, AlCl3 क्या निकाल देगा बाहर? AlCl4 बाहर। असाइल ग्रुप क्या हो जाएगा? साथ में जुड़ गया। सर ये तो असाइल हुआ। आपने बोला एल्काइल भी इसी से बनाते हैं। यदि मैं इसके अंदर आपके पास क्लीमेंसन या वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन डाल दूं, रिएजेंट डाल दूं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ H और H जुड़ जाएगा। वो तो यही करते हैं ना, तोड़ेंगे दोनों तरफ H लगाएंगे तो क्या बन गया? एल्काइल बेंजीन। यस, तो आगे प्रोसीड करवा सकता है एग्जामिनर भी, तुमसे ये काम करवा सकता है। क्या ये दोनों रिएक्शन क्लियर हुई? एल्काइलेशन में एल्काइल जोड़ो, एसाइलेशन में एसाइल जोड़ो। दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। नाउ कम ऑन द सिक्स्थ रिएक्शन। मेरे हिसाब से इस साल कंफर्म यहां से क्वेश्चन बन सकता है स्टीफन रिएक्शन से। काफी फेमस रिएक्शन भी है इस साल के अंदर ये। स्टीफन रिडक्शन की बात करता हूं, कंफर्म्ड आपके पास साइनाइड मिलेगा बेटा जी। रिएजेंट फिक्स है SnCl2 प्लस HCl। हाइड्रोलाइसिस साथ में करवाई जाती है और हमारे पास हमेशा एल्डिहाइड बन के आता है। क्या बन के आता है बच्चों? फिक्स्ड एल्डिहाइड यहां से बनकर आता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट है हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म में क्वेश्चन कैसे आता है आप लोगों को ध्यान रखना। आपसे पूछा जाएगा, 4 मॉलिक्यूल दिए जाएंगे और बोला जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग गिव पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट। ठीक है बच्चों, तो करना कैसे है, पहचान कैसे लगानी है, इसको देखो बच्चों। ये तुम्हें कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है CO, इसके साथ में फिक्स्ड CH3 होना चाहिए। पहली कंडीशन CH3 होना ही चाहिए। दूसरा, यहां जुड़ा हुआ Z को ध्यान से देखना। यदि फर्स्ट एटम के पास यदि लोन पेयर प्रेजेंट हुए, एक तो CH3 एक तरफ, दूसरी तरफ यदि लोन पेयर प्रेजेंट हुए बच्चों, तो वो कभी भी हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता। तो याद रखना, लोन पेयर नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट टू नेक्स्ट एटम पे हो चलेगा, बस डायरेक्टली जुड़े हुए एटम के पास लोन पेयर नहीं होने चाहिए। जैसे ये C डबल बॉन्ड था, यहां अल्कोहल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, रिएक्शन देगा।
हेलोफॉर्म दे सकता है, यहाँ हेलाइड भी हो सकता है, यहाँ 2 टाइम भी आपके पास X दिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मिथाइल ग्रुप फिक्स्ड, दूसरा इस Z के पास लोन पेयर नहीं होने चाहिए, डायरेक्टली जुड़े हुए एटम पे लोन पेयर नहीं होने चाहिए। क्लियर, बनता कंफर्म्ड है, फिक्स्ड है। यल जैसे मैंने I2 और NaOH, आपको रिएजेंट तो ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे तुम I2 प्लस NaOH से रिएक्शन करवाओगे, येलो कलर के प्रेसिपिटेट तुम्हें CH3 के मिलेंगे और साथ में तुम लोगों को सोल्ट मिलता है। ये फिक्स्ड प्रोडक्ट है, इसलिए एग्जामिनर प्रोडक्ट की बजाय ये पूछता है कौन रिएक्शन देगा और कौन रिएक्शन नहीं देगा। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है एल्डोल कंडेंसेशन। सिंपल सा फंडा है, हमारे पास जब भी कंडेंसेशन है तो हीट साथ में दी गई होगी, बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। क्या तुम्हें यहां अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है? यस सर, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो एक ही तरह का प्रोडक्ट यहां कंडेंसेशन से मिलता है, वो है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। कौन मिलता है बच्चों? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है। करना क्या है? कुछ नहीं करना। हमारे पास जैसे यहां एक मॉलिक्यूल है, रियल में 2 यूज होते हैं। कितने यूज होते हैं बेटा? 2। दोनों एल्डिहाइड है तो क्या करना है? दोनों सेम है तो एक का ऑक्सीजन और एक के दोनों हाइड्रोजन निकालो, वाटर निकालो, डबल बॉन्ड से जोड़ दो। कुछ दिमाग नहीं लगाना। लेकिन सर हमने तो क्रॉस के भी देखे थे, क्रॉस में कैसे करना है? मान लो एक एल्डिहाइड और एक कीटोन है, दिमाग नहीं लगाना। कीटोन के अल्फा हाइड्रोजन 2 निकालो और आपके एल्डिहाइड का ऑक्सीजन निकालो, दोनों को आपस में जोड़ो, वही फाइनल प्रोडक्ट होगा। ये सिंपल ट्रिक है। क्या बोला मैंने? क्रॉस एल्डोल में एक एल्डिहाइड और कीटोन हुआ तो हमेशा ही तुम लोगों ने कीटोन के अल्फा हाइड्रोजन निकालो और एल्डिहाइड के ऑक्सीजन निकालो, वाटर बाहर निकाला, डबल बॉन्ड से जोड़ो, कहानी खत्म। है ना बच्चों वाला काम? यस। इसी का एक भाई है हमारे पास, कैनिज़रो रिएक्शन। सेम है, बस फर्क इतना है यहां अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन यहां अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए। यहां पर एक की बजाय 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, मतलब यहां जो आपके पास रिएक्टिंग स्पीशीज होगी इसकी ऑक्सीडेशन भी होगी और इसी की सेकंड मॉलिक्यूल की रिडक्शन होगी। मतलब जैसे यहां पर एक ही मॉलिक्यूल था, मैं 2 टाइम ले लिया तो एक की ऑक्सीडेशन करवा दी और एक की रिडक्शन करवा दी, एक से एसिड बना दिया और एक से अल्कोहल बना दिया। लेकिन यदि क्रॉस हो गया तो क्या करना है? मतलब आपके पास जो 2 एल्डिहाइड दिए दोनों अलग अलग हुए, तब क्या करना है? कुछ नहीं करना बच्चों, ध्यान से सुनना। उन दोनों में जस्ट ये चेक करो विच वन इज मोर रिएक्टिव। दोनों एल्डिहाइड में जो अलग अलग है तो एक की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, एक की कम। जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी उसकी ऑक्सीडेशन करवा के एसिड बना दो, जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी उसकी रिडक्शन करा के अल्कोहल बना दो, वही प्रोडक्ट होगा। 4 ऑप्शन में चेक करो किसमें ऐसा हुआ होगा, वही आंसर होगा आपके पास। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट रिएक्शन है 10th नंबर रिएक्शन हमारे पास, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकती है एग्जाम के अंदर। नाम से पता लगता है हॉफमैन ब्रोमामाइड, मतलब ब्रोमीन भी मिलेगा और अमाइड भी मिलेगा, तो हमें पहचान हो जाती है कि Br2 और साथ में बेस हमारे पास अमाइड, ब्रोमा ब्रोमीन, अमाइड अमाइड, तो हमें ये मिलता है। अब करना क्या है? दिमाग नहीं लगाना। जैसे तुम लोगों ने ब्रोमीन देख लिया बेस के साथ और अमाइड देख लिया, हमने पहचान लिया ये हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है। करना क्या है? इस कार्बोनिल ग्रुप को हटाओ और R और NH2 को आपस में जोड़ो, तो हमारे पास क्या बन गया? एल्काइल अमाइन। है ना बच्चों वाला काम? रख लोगे ना ध्यान? यस, कुछ दिमाग नहीं लगाना। CO हटाओ, उस R और NH2 को जोड़ दो। जैसे मान लो R हुआ यहाँ पे C2H5, प्रोडक्ट क्या बनेगा? C2H5NH2। मान लो हुआ C3H7, तो क्या आंसर होगा? C3H7NH2। है ना बच्चों वाला काम? यस बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास बेटा सेंड मेयर रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है। होता क्या है इसमें? हमारे पास बेंजीन डाइसोनियम सॉल्ट मिलता है, रिएक्शन करवाई जाती है सी कॉपर की प्रेजेंस में। जैसे कॉपर के साथ हमने HCl डाला हुआ है, यहां न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन होगा? Cl आएगा, तो हमारे पास N2 बाहर और Cl जुड़ के क्लोरोबेंजीन एज अ फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। है ना आसान सा काम? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट रिएक्शन है गैब्रियल फथैलामाइड रिएक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में काउंट होती है। तुम्हें पहली बार देखो रिएक्टेंट से ही पहचान हो जाती है कि गैब्रियल फथैलामाइड है। तुम्हें यहां फथैलामाइड दिख रहा है, रिएजेंट तुम्हें मिलेगा बेस RX और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तुमने दिमाग नहीं लगाना इसके अंदर। पहली बात क्या करना है? सुनो, तुमने इस RX को पहचानना है। क्या पहचानना है बच्चों? RX को पहचानना है। ये जो RX होगा, जैसे तुमने पहचान लिया गैब्रियल फथैलामाइड रिएक्शन है, तुमने सीधा RX उठाना है, R वही रखना है, X की जगह NH2 लगाना है। प्राइमरी अमाइन इज अ फाइनल प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन।
है ना बच्चों वाला। सिर्फ रिएक्शन पहचान गए फिथैलामाइड से, शक्ल से पता लग जाता है ये फिथैलामाइड है, ये गैब्रियल फिथैलामाइड आने वाली है। RX उठाओ, X हटाओ, NH2 लगाओ, दिस इज अ फाइनल प्रोडक्ट। है ना बच्चों वाला काम। एक तो तुम्हें प्रोडक्ट पूछा जा सकता है, इसमें एक और क्वेश्चन आता है एजर्शन रीजन में। सर क्या आता है? आपसे बोला जाएगा क्या गैब्रियल फिथैलामाइड से हम 2 डिग्री या 3 डिग्री अमाइन बना सकते हैं? नहीं, केवल 1 डिग्री अमाइन ही यहां से बनाना क्या होता है बच्चों? पॉसिबल होता है। क्लियर? 2 और 3 डिग्री नहीं बनेगा। क्या यहां हम एराइल अमाइन बना सकते हैं? नहीं। यहां याद रखना गैब्रियल फिथैलामाइड से केवल का केवल 1 डिग्री अमाइन ही बनाया जा सकता है, 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं, एराइल अमाइन नहीं। क्लियर है बच्चों? बहुत बढ़िया। ये होगी हमारे पास 12 रिएक्शन। 13th रिएक्शन है गेटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। कोच एल्डिहाइड से को से पहचानना है, को से को, क्योंकि हमारे पास 2 रिएक्शन होती है यहां पर। जैसे गेटरमैन कोच लिखी, एक अकेली होती गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। उन दोनों में अंतर क्या है? इस को का ही है, को से ही पहचाना जाता है कोच को। क्लियर? मैच द कॉलम में क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। मैच द कॉलम में मान लो गेटरमैन कोच नाम लिखा गया, अब इसका रिएजेंट पहचाना है, कोच से को याद रखना, किस रिएजेंट के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की ओ हमें मिलेगा, वही हमारे पास क्या होगा इसका रिएजेंट। फिक्स्ड प्रोडक्ट है बेंजल्डिहाइड, इसके अलावा और कुछ नहीं बनता, हमेशा बेंजल्डिहाइड ही बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा रीमा-टीमन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन में ध्यान से सुनना, फिनोल की रिएक्शन है। फिनोल के अंदर तुम लोगों ने ध्यान में क्या रखना है कि रिएजेंट क्या है। यदि हमारे पास रिएजेंट क्लोरोफॉर्म दिया गया CHCl3 है तो फॉर्माइलेशन होती है, मतलब हमारे पास बनता है ऑर्थोसैलिसैल्डिहाइड। लेकिन यदि CHCl3 की जगह CCl4 दिया होता तो यहां एल्डिहाइड की जगह COOH ग्रुप मिलता, मतलब सैलिसिलिक एसिड मिलता। क्लियर? उसको हम कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, इस रिएक्शन को रीमा-टीमन फॉर्माइलेशन बोलते हैं। लास्ट रिएक्शन आज की हॉफमैन कार्बामाइन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से ही है। इसमें बताता हूं, एक तो डायरेक्ट आता है कि भाई तुम्हें प्राइमरी अमाइन या एराइल अमाइन दिया गया होगा। क्या दिया जाएगा? प्राइमरी अमाइन या एराइल अमाइन। हमारे पास रिएजेंट फिक्स्ड है, क्लोरोफॉर्म के साथ बेस दिया गया होगा। हमेशा आइसोनाइट्राइल बनते हैं। देखो RNH2 R वही है और बन गया NC, फिक्स्ड है। इज इट क्लियर? यस। और यहां भी NC आइसोनाइट्राइल हमें यहां पर मिलते हैं। इसके अलावा और दिमाग में कुछ भी रखना नहीं है। क्या हॉफमैन कार्बामाइन के अंदर नाइट्राइल मिलते हैं, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो। दूसरा जो हमने पीछे रिएक्शन के अंदर पढ़ा, जहां हमारे पास हॉफमैन रिएक्शन के अंदर कहां गई हमारे पास हॉफमैन? यस, हॉफमैन ब्रोमाइड में Br2 बेस साथ में दिया गया होगा, अमाइड के साथ CO हटाओ, NH2 लगाओ। गैब्रियल फिथैलामाइड में क्या ध्यान रखना है कि सर 1 डिग्री अमाइन तो बनेगा, 2 और 3 और एराइल अमाइन इससे बनाया नहीं जा सकता। तो क्लियर है बच्चों? तो ये थी कुछ 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो इस साल नीट में कंफर्म यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। डायरेक्ट जो चीजें मैंने बोली वो ध्यान रखना। कंफर्म 4 मार्क्स यहां से मिलने वाले हैं। इसी तरह से कुछ और भी ऑर्गेनिक के बिल्कुल स्पेशल टॉपिक्स लेके आऊंगा अगली वीडियो के अंदर। तो जुड़े रहिए, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यार हम पर बांटते रहिए। क्लियर बच्चों? थैंक यू।